चलिए रायपुर से खबर आपको बताते हैं। साई कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक, जहां कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा चल रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बहुप्रतीक्षित तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक जारी है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की आशंका है। वहीं बहुप्रतीक्षित तबादला नीति को भी मंजूरी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साई की अध्यक्षता में बैठक का आगाज हुआ है और तबादलों की प्रक्रिया क्या कुछ होने जा रही है, फिलहाल पूरे मामले को लेकर बैठक जारी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। गौरव, कौन कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा चल रही है, और दूसरी तरफ तबादला नीति को लेकर कर्मचारी अधिकारियों में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं, क्या कुछ होगा इस बैठक में? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी। कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय आने हैं वो ट्रांसफर नीति के साथ साथ खाद बीज की उपलब्धता, मानसून की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। ये माना जा रहा है कि खाद बीज की उपलब्धता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई मंत्रियों से चर्चा करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे और इस बात की को सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद बीज किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाए, क्योंकि वैश्विक संकट की स्थिति बनी हुई है। खरीफ फसल के लिए अब मानसून की दस्तक के बीच खाद बीज की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण विषय है। तो इस विषय पर भी माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ नई ट्रांसफर नीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग को छोड़कर, क्योंकि अब शिक्षा सत्र भी दूर नहीं है, अगले सप्ताह से ही स्कूल खुलने, तो शिक्षा विभाग को छोड़कर यानी शिक्षकों को छोड़कर प्रदेश के जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी ट्रांसफर को मंजूरी दी जा सकती है, ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी जा सकती है। तो इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो बसों के किराए को लेकर भी है। बीते दिनों ही कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने, जो परिवहन मंत्री, उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि कैबिनेट में इस विषय को लाया जाएगा और इसके बाद आधिकारिक रूप से जो बसों के किराए को बढ़ाने का प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि लगभग कई सालों से बसों के किराए में वृद्धि नहीं हुई है। 6-7 सालों से बसों के किराए में वृद्धि नहीं हुई है और डीजल की कीमत बढ़ गई है। ऐसे में बस ऑपरेटर्स लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके किराए में वृद्धि की जाए। तो ऐसे में खाद बीज की उपलब्धता, नई ट्रांसफर नीति और बसों के किराए में वृद्धि, ये ऐसे विषय हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो आज कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो किसानों की निगाहें जिस पर टिकी है वो खाद बीज की उपलब्धता है। साथ ही साथ मानसून की स्थिति को लेकर अन्य आवश्यक जो निर्णय भी लिए जाने, जैसे कि खाद बीज टोकन के आधार पर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। तो इस संबंध में और भी कई फैसले जो हैं वो आज कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। बिल्कुल गौरव, और इसके अलावा अगर बात करें तो नकली खाद बीज को लेकर भी रोकने के लिए सरकार कोई प्रावधान लाने जा रही है या फिर कोई कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी इस पर बातचीत होगी? लेकिन नकली खाद पर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही। प्रदेश के सभी जिलों में इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नकली खाद की कहीं पर भी अगर खपत की जा रही, कहीं पर भी किसानों को दिया जा रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश के कई जिलों में, चाहे वो महासमुंद हो, बालोद हो, बेमेतरा हो, कई ऐसे जिले हैं जहां पर नकली खाद बीज पर कड़ी कार्रवाई भी की गई है और ये सुनिश्चित किया गया कि शासन के द्वारा जो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज और खाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं, चाहे वो डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, यूरिया हो, फास्फेट हो, सुपर फास्फेट हो, जो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं शासन के द्वारा गुणवत्ता युक्त खाद उपलब्ध कराए जाए, बीज उपलब्ध कराए जाए, इस बात के दिशा निर्देश दिए गए। और सोसाइटियों को भी दिशा निर्देश दिए गए कि सोसाइटियों में पर्याप्त भंडारण कर लिए जाए ताकि बारिश की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं खाद बीज की उपलब्धता के साथ ही साथ जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा रही है। तो गौरव में बता रहे हैं कि क्या कुछ बैठक में चर्चा होने जा रही है, और यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो मानसून की दस्तक से पहले सरकार पूरी तरह से तैयार और आश्वस्त रहना चाहती किसानों के मुद्दे को लेकर। नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए